नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं एनवायरनमेंट। दोस्तों, इसमें 150 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से 100 क्वेश्चंस एनवायरनमेंट के हैं और 50 क्वेश्चंस में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और अन्य सब्जेक्ट हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सागौन किस प्रकार का महत्वपूर्ण वृक्ष है? तो सागौन दोस्तों कैसा है? आर्द्र पर्णपाती। तो दोस्तों, जो पर्णपाती होते हैं वृक्ष, इनके लिए कुछ विशेषताएं होती हैं दोस्तों। तो हम देखते हैं इनकी विशेषताएं दोस्तों। तो दोस्तों, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है दोस्तों। पहली विशेषता है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की होती है आवश्यकता। दूसरी है दोस्तों सर्वाधिक विस्तार दोस्तों। सर्वाधिक विस्तार दोस्तों भारत में इन्हीं का है। और तीसरी दोस्तों, ये पत्तियां गिरा देते हैं दोस्तों अपनी। तो हमने 3 देख लिया दोस्तों। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है और भारत में सर्वाधिक विस्तार इन्हीं का है। तीसरा, ये पत्तियां गिरा देते हैं दोस्तों। दोस्तों, इनको हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जो पर्णपाती वृक्ष होते हैं दोस्तों, इन्हें कितने पार्ट में बांट सकते हैं? 2 पार्ट में दोस्तों। आर्द्र पर्णपाती दोस्तों और शुष्क पर्णपाती। तो दोस्तों, जो आर्द्र पर्णपाती है, इन्हें 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। जो शुष्क है दोस्तों, इन्हें 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आर्द्र पर्णपाती के देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे हम देखते हैं शीशम, चंदन, बांस, सहतूत और अर्जुन। दोस्तों, कुछ वृक्ष हैं ये देखे हमने, शीशम, चंदन, बांस, सहतूत और अर्जुन। दोस्तों, अब देखते हैं शुष्क। शुष्क में दोस्तों कौन से एग्जाम्पल? शुष्क में कौन से प्लांट हैं? सागौन, पीपल, दोस्तों नीम। तो हमने देख लिया। तो दोस्तों, ये हमारा पूरा हो चुका है। थोड़ी बात करते हैं दोस्तों हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो दोस्तों, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, इनके बारे में देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, इनके लिए कुछ दशाएं, जैसे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की दोस्तों आवश्यकता होती है। दोस्तों, 60 सेंटीमीटर इनकी दोस्तों क्या होती है? हाइट होती है। इनकी जो ऊंचाई होती है वो 60 सेंटीमीटर तक होती है दोस्तों। और ये कहाँ उगते हैं दोस्तों? इक्वेटर के आसपास। तो दोस्तों, इक्वेटर, जैसे आप जानते हो, जो इक्वेटर है, जो अमेज़न के जंगल है दोस्तों, अमेज़न के जंगल, तो वहाँ पे बड़ी मात्रा में दोस्तों मिलते हैं। और दोस्तों, भारत में कहाँ मिलते हैं ये? तो दोस्तों, आप देख सकते हो पश्चिमी घाट में मिलते हैं दोस्तों ये। और दोस्तों, थोड़े कहाँ मिलते हैं? असम में मिलते हैं दोस्तों। कुछ दोस्तों लक्षद्वीप में मिलते हैं ये। और दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलते हैं दोस्तों ये। तो दोस्तों, इनके कुछ एग्जाम्पल्स दोस्तों हम देखते हैं। एबोनी, महोगनी, रोजवुड और दोस्तों सिनकोना। तो दोस्तों, ये भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों हम कंटीले वन व झाड़ियाँ। दोस्तों, इनको 70 सेंटीमीटर से कम होती है वर्षा की आवश्यकता दोस्तों। और दोस्तों, इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, जैसे खजूर, नागफनी। तो दोस्तों, इनके हमने देख लिए खजूर और नागफनी दोस्तों। इनका आप एक फैक्ट और याद रखना,
कैंटिलीवर का दोस्तों। दोस्तों इनकी जड़ जो होती हैं, जड़ बहुत लंबी होती है। पानी की तलाश में दोस्तों ये बहुत लंबी हो जाती है। तो यदि क्वेश्चन बनता है कि किन वृक्षों की जड़ें बहुत लंबी होती हैं, तो दोस्तों कौन से हैं? कैंटिलीवर या झाड़ियाँ। तो दोस्तों थोड़ा और देखते हैं, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन तो दोस्तों ये कहाँ मिलेंगे आपके? ये आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र में मिलेंगे दोस्तों ये। तो दोस्तों देखते हैं अल्पाइन वनस्पति दोस्तों। इनमें क्या है दोस्तों? अल्पाइन वनस्पति, जैसे सिल्वर फर, जूनिपर, और दोस्तों कुछ अन्य जैसे देवदार के वृक्ष, चीड़ या पाइन। तो हमने दोस्तों क्या देखा? जो पर्वतीय वन कहाँ मिलते हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में मिलते हैं दोस्तों ये। थोड़े जो अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, कुछ वहाँ भी मिलते हैं दोस्तों ये। तो इनमें हमने क्या देखा? अल्पाइन, जैसे सिल्वर फर, जूनिपर, देवदार, चीड़ या पाइन दोस्तों जम्मू कश्मीर में यहाँ पर कुछ जनजातियाँ हैं, जैसे बक्करवाल और गुज्जर। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों थोड़ा और देखते हैं अन्य वन, जैसे मैंग्रोव। दोस्तों मैंग्रोव, तो मैंग्रोव दोस्तों कहाँ मिलते हैं? ये गंगा ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है वहाँ सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं दोस्तों ये। और अन्य स्थान जैसे कावेरी नदी, कृष्णा, महानदी और गोदावरी दोस्तों, तो ये यहाँ पे मिलते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप जानते हो बंगाल टाइगर, सुंदरवन जो है दोस्तों, यहाँ पे बंगाल टाइगर बहुत फेमस है दोस्तों। तो सुंदरवन में दोस्तों क्या मिलते हैं? बंगाल टाइगर। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन मिलते हैं। तो दोस्तों जहाँ अधिक वर्षा होगी वहीं क्या मिलेंगे? सघन वन, जैसे अमेज़न। तो इक्वेटर जो इक्वेटर है आपकी, उसके पास क्या है दोस्तों? अमेज़न के जंगल। तो दोस्तों वहाँ पर वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होती है, तो वहाँ क्या मिलेंगे? अमेज़न के जंगल। और वहाँ पर क्या मिलेंगे दोस्तों? सदाबहार वन मिलेंगे आपको बड़ी मात्रा में। दोस्तों देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन फैले हुए हैं। तो दोस्तों ये भी हमारा सही है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं मैप के माध्यम से, सॉरी दोस्तों सॉरी, आप यहाँ समझ सकते हो मैप के माध्यम से जो पूरा क्षेत्र है दोस्तों ये वाला। तो यहाँ क्या फैले हैं? पर्णपाती वन। तो सर्वाधिक विस्तार दोस्तों किनका है? पर्णपाती। और जो ये क्षेत्र दोस्तों, यहाँ क्या है दोस्तों? पर्वतीय वन। जो दोस्तों ये क्षेत्र है ये वाला, इसमें क्या है दोस्तों? कैंटिलीवर दोस्तों। और ये पश्चिम घाट है, यहाँ क्या है दोस्तों? सदाबहार वन। तो दोस्तों हमने देख लिया कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन फैले हुए हैं। तो दोस्तों ये आपका स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। दोस्तों बारदोली छीड़ा का संबंध किससे है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? काल वैसाखी। तो दोस्तों बारदोली छीड़ा का संबंध किससे है दोस्तों? काल वैसाखी।
दोस्तों जो काल वैसाखी है ये असम और पश्चिम बंगाल में। दोस्तों जो वर्षा होती है इसे असम और पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं, काल वैसाखी। जबकि बारदोली छेड़ा का संबंध किससे है, काल वैसाखी। तो दोस्तों जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जो वर्षा होती है इसे कहते हैं दोस्तों काल वैसाखी। जो असम है, असम में क्या कहते हैं दोस्तों से, बोरदाईशिला। तो आपको याद करना है कि जो वर्षा होती है काल वैसाखी, पश्चिम बंगाल में कहते हैं दोस्तों काल वैसाखी और उड़ीसा में भी कहते हैं काल वैसाखी, जबकि असम में कहते हैं बोरदोईशिला। तो दोस्तों आप याद रखना। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, फूलों की बौछार। दोस्तों इस पर विचार करते हैं हम, फूलों की बौछार दोस्तों क्या होती है। तो दोस्तों फूलों की बौछार ये केरल और कर्नाटक में दोस्तों एक कहवा, तो कहवा से दोस्तों संबंधित है ये। यानी कि हम कह सकते हैं फूलों की बौछार क्या है दोस्तों, ये ग्रीष्मकालीन अवधि में कहवा उत्पादन वाले क्षेत्रों में केरल और कर्नाटक में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, बौछार कहते हैं दोस्तों। समझे दोस्तों, केरल और कर्नाटक में जो कॉफ़ी की होती है दोस्तों वर्षा, उसे क्या कहते हैं, फूलों की बौछार। तो याद रखना फूलों की बौछार कहाँ होती है, केरल और कर्नाटक। तो दोस्तों क्या है दोस्तों, ये कहवा जो होती है कॉफ़ी उससे संबंधित है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो दोस्तों आम्र वर्षा को और देखते हैं हम। आम्र वर्षा दोस्तों, ये दोस्तों कहाँ होती है आम्र वर्षा, केरल। आम की फसल के लिए दोस्तों अच्छी होती है। दोस्तों काल वैसाखी देखा दोस्तों हमने, जो काल वैसाखी है इसका संबंध किससे है दोस्तों, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ये क्या है कि दोस्तों एक वर्षा है, लेकिन जो काल वैसाखी एक त्यौहार भी है दोस्तों। ये कहाँ का है दोस्तों, काल वैसाखी त्यौहार ये पंजाब का है। तो आपको अंतर समझना है कि जो काल वैसाखी होती है वर्षा वो कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, जबकि काल वैसाखी त्यौहार का दोस्तों कहाँ का है, पंजाब का। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु को मानसून जलवायु कहा जाता है। तो दोस्तों पहला कथन हमारा सही है बिल्कुल, कि जो भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी, यानी कि मानसून पर भारत की जलवायु निर्भर करती है। दूसरा है हमारा, भारत के उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम घटती है। तो दोस्तों ये सही कह रहा है। जो आप मेघालय है पूर्व में दोस्तों, तो यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है, लेकिन राजस्थान तक पहुँचते पहुँचते वर्षा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो दोस्तों दूसरा भी हमारा स्टेटमेंट सही है। तीसरा देखते हैं दोस्तों, अक्षांश, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, तुंगता, ऊंचाई तथा उच्चवत जलवायु को नियंत्रित करने वाले मुख्य कारक हैं। तो दोस्तों ये भी सही है। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हो गए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हम निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो आपतन, ये कह रहा है दोस्तों, कौन सा कथन सही है, आपतन
या सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है। तो दोस्तों ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, घटती नहीं बढ़ती है। दूसरा क्या है, समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। दोस्तों समुद्र स्तर पर वायुदाब न्यूनतम होता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो तीसरा देखते हैं, जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती है। तो दोस्तों तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्षोभ मंडल के संदर्भ में आपको विचार करना है कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है, 13 किलोमीटर। तो दोस्तों ये सही है कि जो क्षोभ मंडल होता है ये क्षोभ मंडल है और इसके बीच में दोस्तों क्या होती है, क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा तो दोस्तों कितना होती है 1.5। तो लगभग इसकी जो होती है हाइट लगभग ये 13 किलोमीटर होती है दोस्तों। दूसरा क्या है, मौसम से संबंधित लगभग सभी घटनाएं इसी मंडल में होती है। तो दोस्तों हम पहले ही कह चुके कि जो सभी गतिविधियां हैं मौसमी वो कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में, जैसे वर्षा का होना और बादलों का बनना। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों ये कह रहा है वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम। तो दोस्तों आप जानते हो आरोही क्रम कैसा होता है, बढ़ता हुआ, इस तरीके से होता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों CO2 कितनी मिलती है, ये 0.03। दोस्तों ये क्वेश्चन पीसीएस में अब से पहले आ चुका है। तो CO2 कितनी होती है वायुमंडल में 0.03। आर्गन दोस्तों कितनी होती है 0.93। ऑक्सीजन दोस्तों कितनी होती है, ऑक्सीजन ये होती है दोस्तों 21%। जो नाइट्रोजन है ये कितनी होती है 78%। तो आप लगा सकते हो CO2 कितनी होती है दोस्तों 0.03। आर्गन कितनी होती है दोस्तों 0.93 और ऑक्सीजन होती है दोस्तों 21 और नाइट्रोजन 78। तो दोस्तों आप याद रखना। दोस्तों सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, जल चक्र। तो आप याद कर सकते हो क्या है, जल चक्र। पर्यावरण किससे बनता है दोस्तों, जीवीय घटकों से बनता है, भू आकृतिक घटकों से बनता है और अजैव घटकों से बनता है। तो दोस्तों इसके सभी आंसर सही हैं। दोस्तों ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक संगठक नहीं है। तो दोस्तों इसका भू तापीय ऊर्जा नहीं है, जबकि स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल है। तो दोस्तों आप देख सकते हो भूतापीय ऊर्जा नहीं है। चलते हैं दोस्तों आगे। पारिस्थितिक शब्द का प्रयोगकर्ता दोस्तों कौन है, अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होलोकोइनोसिस, यानी कि होलोकोइनोसिस क्या है दोस्तों, ये जैविक तब एवं अजैविक घटकों के मध्य संबंध। तो ये क्या है दोस्तों, जैविक और अजैविक घटकों के मध्य है संबंध है दोस्तों ये। दोस्तों ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों हम देखते हैं कथनों में कौन सा सही है। तो हम देखते हैं दोस्तों विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जैव विविधता में वृद्धि होती है। दोस्तों जैव जो इक्वेटर्स है, यदि आप जाओगे ध्रुव की तरफ तो जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है उसमें वृद्धि नहीं कमी होगी। इक्वेटर के आसपास जो होती है जैव विविधता सर्वाधिक होती है दोस्तों, जो अमेजन के जंगल है वहाँ सर्वाधिक मिलती है। लेकिन जैसे ही ध्रुव है वहाँ जाते हैं तो वहाँ दोस्तों क्या हो जाती है, कम। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या है, ये हो गया गलत। दूसरा देखते हैं समुद्र की गहराई में जाने पर जैव विविधता में कमी आती है। तो दोस्तों ये सही है। तो हमारा इसका क्या हुआ 2, पहला क्या हो गया गलत। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन उत्पादक हैं, हरे पौधे, शैवाल और बैक्टीरिया। तो सभी उत्पादक हैं, हरे पौधे भी हैं, शैवाल और बैक्टीरिया सभी हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट।
जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को खाते हैं उन्हें कहते हैं दोस्तों द्वितीय उपभोक्ता। तो उन्हें कहते हैं द्वितीय उपभोक्ता। दोस्तों जैव उपचार की किस तकनीक के तहत नाइट्रोजन फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों को मृदा तक पहुंचाया जाता है? दोस्तों इसका क्या है? बायो स्टिमुलेशन। तो आपको याद रखना है क्या है? बायो स्टिमुलेशन। दोस्तों जैव उपचार की किस तकनीक का प्रयोग पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से प्रदूषित सतह के उपचार हेतु किया जाता है? तो दोस्तों क्या है? बायोपाइल्स। तो जैव उपचार की किस तकनीक का प्रयोग पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से प्रदूषित सतह के उपचार हेतु किया जाता है? तो दोस्तों क्या है इसका? बायोपाइल्स। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पादप मृदा प्रदूषण को अपनी जड़ों एवं पत्तियों में संग्रहित कर जैव उपचार करते हैं? फाइटो निष्कर्षण। तो क्या है दोस्तों इसका आंसर? फाइटो निष्कर्षण। यदि पारा मृदा प्रदूषण के रूप में है तो इसे मृदा से पृथक करने हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है? फाइटो वोलेटिलाइजेशन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? फाइटो वोलेटिलाइजेशन। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों ओजोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दोस्तों आपको दिख रहा है कौन से सही हैं, तो जो सही कथन है हमें उनका चयन करना है। तो ओजोन जो होती है दोस्तों ये हल्के नीले रंग की तीव्र गंध वाली गैस है। तो दोस्तों ये हमारा सही है। ओजोन वायुमंडल की केवल समताप मंडल में पाई जाती है। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया? गलत। केवल समताप मंडल में नहीं मिलती है दोस्तों, ये कुछ मात्रा में क्षोभ मंडल में मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों अब देखते हैं तीसरा। सुपरसोनिक जेट विमानों की उड़ान से ओजोन को क्षति पहुंचती है। तो दोस्तों ये हमारा सही है। तो पहला और तीसरा आंसर हमारा सत्य है। तो दोस्तों इसका क्या है? पहला और तीसरा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओजोन परत की खोज किसने की थी? चार्ल्स फैब्रे और हेनरी बुसान। तो दोस्तों किसने की थी? चार्ल्स फैब्रे, हेनरी बुसान। तो इसके दोनों ही आंसर ठीक हैं। दोस्तों दोनों कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे ये। तो आप ये भी याद रखो। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित संधियों प्रोटोकॉल में से किसका संबंध ओजोन से है? तो दोस्तों वियना कन्वेंशन 1985 ये भी सही है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ये भी सही है, और किगाली 2016। तो तीनों ही हमारे क्या है दोस्तों? तीनों ही सत्य है। दोस्तों इसका आंसर क्या हुआ? उपर्युक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय अमल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है दोस्तों? नॉर्वे या ओस्लो कह सकते हैं। नेक्स्ट, भूमंडलीय तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? जलवाष्प। तो सबसे ज़्यादा कौन सी दोस्तों? जलवाष्प। सर्वाधिक जलवाष्प ही मिलती है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस समय अंतराल को लघु हिमालय कहा जाता है? तो दोस्तों क्या है? 1450 से 1880। दोस्तों 1450 से 1880। दोस्तों देखते हैं। IUCN विलुप्तप्राय, असुरक्षित तथा दुर्लभ जीवों तथा पादपों के लिए रेड डाटा बुक जारी करता है। IUCN द्वारा रेड डाटा बुक कब से जारी की गई? तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? 1964। तो दोस्तों देखते हैं IUCN, जो IUCN है इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी? IUCN की दोस्तों 1948। कब हुई थी? 1948। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड के ग्लांड में। तो आपको याद रखना है कि जो IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1948। हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड के ग्लांड में दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों निम्नलिखित में से किस वर्ष को ग्रीष्म ऋतु विहीन वर्ष कहते हैं? तो 1816 को कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्यावरण संस्था का प्रतीक जॉइंट पांडा है? तो दोस्तों क्या है? WWF। तो दोस्तों WWF की फुल फॉर्म देखते हैं क्या है?
वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर। तो यदि दोस्तों आपसे कोई पूछता है कि फुल फॉर्म क्या है WWF की, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी WWF की दोस्तों 1961। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के ग्लांड में। तो आपको याद रखना है कहाँ पे इसका दोस्तों हेडक्वार्टर, ग्लांड। और आपसे पहले दोस्तों हमने किस चीज़ का पढ़ा था? IUCN का। तो IUCN और WWF दोनों का ही हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? ग्लांड। दोस्तों उष्णकटिबंधीय वन ये कहाँ मिलते हैं दोस्तों? साइलेंट वैली में। और पचड़ल कहाँ मिलते हैं दोस्तों? राजस्थान। तो हमारा आंसर आ चुका 4 का 3। तो दोस्तों देख लो 4 का 3 एक आंसर में है दोस्तों। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं दोस्तों? पश्चिमी घाट। तो हमने आपसे पहले क्या पढ़ा दोस्तों? कहाँ मिलते हैं सदाबहार वन? पश्चिमी घाट। यहाँ मिलते हैं। यहाँ क्या है दोस्तों? यहाँ लक्षद्वीप है दोस्तों, यहाँ भी मिलते हैं। और यहाँ भी मिलते हैं दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। थोड़े दोस्तों कहाँ मिलते हैं? असम में मिलते हैं। तो यदि पूछता है सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं दोस्तों? पश्चिमी घाट में मिलते हैं, लक्षद्वीप में मिलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलते हैं दोस्तों। और कहाँ मिलते हैं? असम। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, कहाँ मिलती है? सुंदरवन। चोराव द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों? गोवा। तो चोराव द्वीप कहाँ पर है दोस्तों? गोवा में स्थित है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसे हरी धातु कहते हैं दोस्तों? एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम क्या कहते हैं? हरी धातु कहते हैं दोस्तों। नागालैंड के पर्वत बंजर होते जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? झूम कृषि। नेक्स्ट चलते हैं, वन ह्रास का मुख्य कारण औद्योगिक विकास है। दोस्तों कथन क्या है हमारा? वन ह्रास का मुख्य कारण औद्योगिक विकास है। और कारण क्या है दोस्तों? पढ़ते हैं। वन ह्रास का मुख्य कारण औद्योगिक विकास है, क्योंकि लकड़ियों की दोहन में वृद्धि हुई। दोनों ही हमारे क्या है दोस्तों? ठीक। कथन और कारण सही है, क्योंकि इसकी क्या करता है दोस्तों? ये सही व्याख्या करता है। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने % पर वन रखने अनिवार्य है दोस्तों? तो कितने? 1/3। वन नीति दोस्तों कब की है? 1988 की। लेकिन जो पहली आई थी वो कब की दोस्तों? 1952। चल कौन सी रही है? 1988 वाली। तो आपको ये भी याद रखना है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कुल
कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की संदर्भ में वनों का उच्चतम परसेंटेज कहाँ है दोस्तों? मिजोरम। तो दोस्तों सर्वाधिक वन कहाँ पे हैं? मिजोरम में मिलते हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घड़ियालों की ज़्यादातर संख्या कहाँ मिलती है दोस्तों? किन नदी में मिलती है? चंबल नदी और गिरवा नदी। तो चंबल और गिरवा में क्या मिलती है दोस्तों? सर्वाधिक घड़ियाल मिलते हैं चंबल में और गिरवा नदी में। दोस्तों ये भी आपको याद। दोस्तों विभिन्न वन्य जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए पगमार्क तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये सही है। स्पाइडर वानर उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमारे दोनों ही क्या है? सही हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसर्च कहाँ है दोस्तों? करनाल। करनाल कहाँ पर है? हरियाणा में। तो आपको ये याद रखना है। एक खराई ऊँट कच्छ में पाए जाते हैं दोस्तों। खराई ऊँट कच्छ में पाए जाते हैं, ये सही है दोस्तों। एशियाई जंगली गधा का जो वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? इक्कस मनोअस। तो एशियाई जंगली गधे का वैज्ञानिक नाम है इक्कस मनोअस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के क्षेत्रफल संसार के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। तो दोस्तों सही है ये। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब का है दोस्तों? 1972। दोनों ही हमारे क्या हैं? दोनों ही हमारे सही आंसर है दोस्तों। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अनुच्छेद 4 के तहत की गई। तो दोस्तों ये सही है। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो की स्थापना 1977 में नई दिल्ली में की गई। तो दोस्तों दोनों ही हमारे सही हैं। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो को यहीं रोकते हैं और जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको अगली क्लास में करते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और दोस्तों जो हमारी वीडियो में कमियां हैं उसे भी आप बताना। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में।